वेलकम टू यू ऑल इन नई दिशा चैनल। टुडे I want to teach you about past perfect continuous tense। आज मैं आप लोग को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पहचान आपको बताएंगे, हम सहायक क्रिया बताएंगे और उसके बाद इसमें ये भी बताएंगे कि जो है समय अगर है तो समय सिंस और फॉर कैसे लगाया जाता है। आइए पहले आपको हम बताते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। इसमें पहचान क्या होगा? इसमें पहचान वही होगा जो कंटिन्यूअस का रहा। पास्ट कंटिन्यूअस का जो पहचान है वही पहचान यहां भी होगा। सिर्फ बढ़ेगा क्या? समय बढ़ जाएगा। इसमें समय दिया जाता है, समय ही इसे पास्ट कंटिन्यूअस से समय ही अलग करता है। इसे समय लग जाने से इसमें आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब वही समय अगर काट देंगे वहां से आप, यही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो आइए पहचान बताते हैं आपको। है पहचान क्या है? रहा था, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। तो पहचान क्या होगी? रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे और साथ में समय होगा। समय इसमें रहेगा, समय दिया जाएगा। और समय के लिए अगर निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अब निश्चित की पहचान कैसे करेंगे? बजे आ जाए, दिन आ जाए, महीनों, बजे, दिन, महीना, वर्ष का नाम होना चाहिए। तो बजे आएगा, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, तो निश्चित हो गया टाइम। वह रविवार से, वह सोमवार से, वह मंगलवार से, दिन का नाम हो जाएगा। वह जनवरी से इस विद्यालय में पढ़ा रहा था, तो महीने का नाम हो गया। वर्ष का नाम जैसे वह 2020 से इस गांव में रह रहा था, तो इस तरह से अगर रहेगा तो आपका सिंस हो जाएगा, निश्चित टाइम बताएगा। फार में क्या होगा? बजे के बजाय घंटों हो जाएगा, दिन का दिनों, महीनों, वर्षों, ये समय निश्चित नहीं होगा इसमें, तो फार लगाया जाएगा। सहायक क्रिया आइए देख लेते हैं क्या होगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें सहायक क्रिया हैड बीन ही लगाया जाएगा। इसमें सहायक क्रिया क्या लगाया जाएगा? हैड बीन लगाया जाएगा। एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, एक वचन रहेगा तब भी हैड बीन लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तब भी हैड बीन लगाएंगे। तो इसमें सहायक क्रिया का कम से कम हम लोगों के पास कंफ्यूजन या भ्रम नहीं रहेगा, क्योंकि हैड बीन ही सहायक क्रिया लगाएंगे, एक वचन के लिए भी और बहुवचन के लिए भी, दोनों के लिए सहायक क्रिया हम लोग हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि रहा, रही, रहे लगा है, तो जहां भी रहा, रही, रहे रहेगा
वर में आईएनजी लगाएंगे आप। आइए इसमें भी हम कुछ वाक्य लेके उसको आगे रेंगाते हैं। जैसे पहला वाक्य है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में फिर वही आएगा, काम का स्वीकार करना जारी रहेगा। जैसे गीता 2 घंटे से, गीता 2 घंटे से अपने कमरे में, अपने कमरे में, गीता 2 घंटे से अपने कमरे में पढ़ रहे थे। गीता 2 घंटे से अपने कमरे में पढ़ रही थी, तो रही थी आ गया, देखिए रही थी आ गया। और उसके बाद फिर जो है समय भी दे दिया 2 घंटे इसमें। तो पहले क्या लिखेंगे, गीता, गीता। अब गीता, अब यहाँ एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सहायक क्रिया हमको हैड बीन लगाना है। तो गीता हैड बीन, गीता हैड बीन, तो गीता पढ़ रही थी, गीता पढ़ रही थे। अरे क्यों नहीं पढ़ेगी भैया, आखिर डीएम एसडीएम कलेक्टर कौन बनेगा, गीता ही जैसे तो बनेंगे, आप जैसे लोग बनेंगे। तो गीता हैड बीन रीडिंग, गीता हैड बीन रीडिंग, गीता पढ़ रही थी। कहाँ पढ़ रही थी, अपने कमरे में। गीता हैड बीन रीडिंग इन हर रूम, इन हर रूम। गीता हैड बीन रीडिंग इन हर रूम, गीता पढ़ रही थी अपने कमरे में। कब, 2 घंटे से, निश्चित नहीं है 2 घंटा। तो गीता हैड बीन रीडिंग इन हर रूम फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। अब दूसरा वाक्य लेते हैं, मान लीजिए अब चूंकि सहायक क्रिया जब हैड भी लगना है एक वचन के साथ भी बहुवचन के साथ भी, तो फिर चाहे जो वाक्य लेंगे सहायक क्रिया में कंफ्यूजन होना ही नहीं है। तो फिर हम एक ही वाक्य समझा दिए आपको, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि सहायक क्रिया एक ही लगना है, एक वाक्य लेंगे चाहे 4 वाक्य लेंगे, सबके लिए नियम एक रहेगा वही। तो आइए हम लेते हैं दूसरा वाक्य अब इसके साथ साथ, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नकार दिया जाएगा, नहीं लगाना होगा। जैसे मधु, मधु सुबह से, मधु सुबह से खाना नहीं पका रही थी। मधु सुबह से खाना नहीं पका रही थी। मधु सुबह से खाना नहीं पका रही थी। तो इसमें नहीं आपने बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दिया आपने, तो आपका नकारात्मक वाक्य हो गया, नेगेटिव वाक्य बन गया। तो मधु
तो मधु, मधु ये तो आपका मधु हो गया। मधु है तो मधु में मधु, या दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे है मान लीजिए रीता, रीता ले लेते हैं। रीता, रीता सुबह से खाना नहीं पका रही थी, तो क्या करेंगे रीता के लिए? RITA, रीता को RITS दिखाएं चाहे REET दिखाएं, दोनों सही है। मधु को क्यों काट दिया हमने? क्योंकि मधु हमारे किसी खास का नाम है, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा बार बार। ओके, मधु में क्यों काट दिया? क्योंकि मेरे किसी विशेष का नाम है। तो रीता सुबह से खाना नहीं पका रही थी, तो रीता had not been, रीता had not been cooking food, cooking food, रीता had not been cooking food, सुबह से, निश्चित है सुबह, since morning, since morning, रीता had not been cooking food since morning। तो had और been के बीच नाट परी फाट, यानी बीन के पहले नाट लगाना आपको होगा। तो आपको बता ही दिया कि जब सहायक क्रिया हैड लगना है, हैड बीन, तो कोई सा वाक्य लेके आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाव गाड़ी अंदर का दिन हमारे जो है। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा क्या से, क्या, क्या हरी, हरी लाल, क्या हरी लाल, क्या हरी लाल दो वर्ष से, दो वर्ष से, क्या हरिलाल 2 वर्ष से तुम्हारे गांव में, क्या हरिलाल 2 वर्ष से तुम्हारे गांव में रह रहा है, रह रहा था, रह रहा था। सेंटेंस एडजस्ट करने के बाद ही अनुवाद किया जा सकता है, अतः पहले हिंदी का सेंटेंस एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हिंदी के सेंटेंस एडजस्ट करने में थोड़ी बहुत समस्या आना स्वाभाविक है। तो जब वो सही हो जाएगा तो फिर जो है अनुवाद तो आपको बता ही रहे हैं हम। तो क्या हरिलाल 2 वर्ष से तुम्हारे गांव में रह रहा था, तो क्या के लिए क्या करेंगे, आगे लाएंगे सहायक क्रिया। हैड हरिलाल, हैड हरिलाल बीन लिविंग, हैड हरिलाल बीन लिविंग, क्या हरिलाल रह रहा था, हैड हरिलाल बीन लिविंग कहाँ, तुम्हारे गांव में, इन योर विलेज, इन योर विलेज।
हैड हरिलाल बीन लिविंग इन योर विलेज। कब से? 2 वर्ष से, निश्चित नहीं है। फॉर 2 hours and for 2 years, for 2 years। अब चौथा वाक्य मैं ले रहा हूं। चौथा वाक्य इंट्रोगेटिव पर आता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चौथा वाक्य हमारा आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चौथा वाक्य हमारा आएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चौथा वाक्य क्या है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारा भी जाएगा। जैसे क्या तुम्हारी माँ, क्या तुम्हारी माँ, क्या तुम्हारी माँ 2 वर्ष से, क्या तुम्हारी माँ, क्या तुम्हारी माँ 2 वर्ष से इस शहर में नहीं रह रही थी? क्या तुम्हारी माँ 2 वर्ष से इस शहर में नहीं रह रही थी? क्या तुम्हारी माँ 2 वर्ष से इस शहर में नहीं रह रही थी? भले वाक्य लंबा हो लेकिन नियम तो आसान है। आपको नियम जानना चाहिए। नियम जानेंगे तो कितना लंबा वाक्य होगा, खटाखट अनुवाद करते जाएंगे। क्या तुम्हारी माँ 2 वर्ष से इस शहर में नहीं रह रही है? तो क्या भी आ गया, इंट्रोगेटिव बन गया। नहीं आ गया तो नेगेटिव बन गया। रही थी है तो रही थी पहचान दे रहा है आपका। तो क्या तुम्हारी माँ नहीं रह रही थी? हैड योर मदर, हैड योर मदर नॉट बीन लिविंग, हैड योर मदर नॉट बीन लिविंग, क्या तुम्हारी माँ नहीं रह रही है इस शहर में, इन दिस सिटी। और 2 वर्ष से फॉर 2 years, फॉर 2 years। अब आगे है आपका WH आएगा। WH में क्या है? WH में व्हाट, हाउ, व्हिच, व्हेन, कोई न कोई प्रश्न सूचक वर्ड WH ब्रदर्स का प्रयोग आएगा बीच में। तो 5वां वाक्य होगा मैं कल सुबह से वर्षा
कल सुबह से वर्षा क्यों हो रही थी। कल सुबह से वर्षा क्यों हो रही थी, इसमें क्यों आ गया, तो क्या करेंगे हम लोग, क्यों की अंग्रेजी पहले बनाएंगे। व्हाई, फिर लगाएंगे सहायक क्रिया हैड बीन, हैड, व्हाई हैड इट। वर्षा के लिए क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, तो व्हाई हैड इट बीन, व्हाई हैड इट बीन रेनिंग, व्हाई हैड इट बीन रेनिंग since morning, since morning, since morning, why had it been raining since morning। और अगला वाक्य होगा छठवां, तुम कक्षा 10 में, तुम कक्षा 10 में 3 साल से 3 वर्ष, तुम कक्षा 10 में 3 वर्ष से क्यों नहीं, तुम कक्षा 10 में 3 वर्ष से क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो यहां पे क्या हो गया, क्यों आ गया और नहीं भी आ गया। तो तुम कक्षा 10 में 3 वर्ष से क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो पहले क्यों की अंग्रेजी हम लोग बनाएंगे, व्हाई हैड यू नॉट बीन, व्हाई हैड यू नॉट बीन रीडिंग, Why had you not been reading? तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, Why had you not been reading in 10th class? In 10th class, in 10th class, तीन वर्ष से। तो वाई हैड यू नॉट बीन रीडिंग इन 10th क्लास फॉर 3 years, फॉर 3 years। तो इस तरह से हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताया, इसकी पहचान दिया आपको कि कैसे हम पहचानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है, कौन सी सहायक क्रिया लगनी है। तो सहायक क्रिया तो बहुत ही आसान है, हैड भी लगना है, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सबके लिए। समय का ध्यान देना है, सिंस लगना है और फॉर लगना है। आपको एक वाक्यों को लेकर के हमने 1 से 6 तक के कन्वर्जन या परिवर्तन भी दिखाया। तो हमें लगता है कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान वगैरह सब पता चल गया होगा, कैसे इसमें वाक्य को बनाते हैं, निश्चित रूप से आपको ज्ञान हो गया होगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे नई दिशा चैनल को और हमारे वीडियो को देखें और कमेंट करें। हमें अपने स्वयं अकेले नहीं, अपने
परिवार के साथ भी, अपने मित्रों के साथ भी, अपने रिश्तेदारों के साथ भी, खास करके ऐसे लोगों के साथ जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, टेंस नहीं जानते, बढ़िया से हैं, टेंस पढ़ते हैं किताबों से, स्कूलों से, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिलती। तो हमें उम्मीद है कि हम आपको संतुष्टि हमारे टेंस से मिला होगा जरूर जो है।